तो हम लोग देख रहे थे मोशन इन प्लेन, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन कल। तो कल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या देखा था, कुछ पहले पीछे वाला रिवाइज करते हैं। हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसमें सबसे पहली चीज जो देखी थी टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी इक्वल टू, वो हमें क्या मिला था 2u साइन थीटा अपान जी, ठीक। दूसरा हमने क्या देखा था कि रेंज जो होता है वो क्या था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और हमने देखा कि जो हाइट आएगी वो क्या आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। साथ में हमने एक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल देखा था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पे देखिए जरा इसको, अगर हम जी था 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको अगर हम चाहें थोड़ा रेंज के टर्म में बदलना, दूसरी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, इसको हम ऐसे रख दें एक्स स्क्वायर को ऊपर रहने दें और नीचे ले आए क्या यू स्क्वायर 2 कॉस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ऊपर एक साइन थीटा से क्या कर दें मल्टीप्लाई, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक कॉस स्क्वायर को हमने कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया अपॉन जी कर दें, तो इतनी चीज क्या बन जाएगा आपका रेंज। इतना क्या बन जाता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, रेंज हो जाता है। और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है टेन। तो हमारा इक्वेशन का एक नया फॉर्मेट बन जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस 1/2, 2 तो गायब हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपान रेंज। अब यहां पे अगर एक्स टेन थीटा कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है जिसपे बहुत सारे सवाल आगे अभी हम करेंगे, ठीक। अब देखिए थोड़ा रेंज के बारे में बातें। रेंज जो हमने पढ़ा फार्मूला क्या पढ़ा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए जो साइन 2 थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और उस समय जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो क्या आएगी यू स्क्वायर बाई जी, क्या आएगी यू स्क्वायर बाई जी। और रेंज के साथ बातें क्या हैं कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लें, रेंज अगर हम थीटा और 90 माइनस थीटा, दो एंगल पे रेंज आपकी क्या आएगी सेम। अगर कहीं पे एक एंगल थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है तो हमारा रेंज उस समय क्या होगी सेम। अगर थीटा एंगल पे फेंके तब भी वही रेंज आएगी और 90 माइनस थीटा पे फेंके तब भी हमारी रेंज सेम आएगी, ठीक है। तो दो एंगल पे हमारी रेंज सेम हो जाएगी। अगर हम चाहें कि यहाँ पर रेंज और हाइट का रिलेशन, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के क्या आता है कि अगर हम देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को हम रेंज को हाइट से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, ये इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा ये tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 4h बाई आर। तो एक रिलेशन हमारा और आएगा हाइट और रेंज के लिए जनरल, tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 4h बाई आर। अगर कहीं पर रेंज पता है और हाइट पता है तो थीटा निकाल सकते हैं, या थीटा पता है तो अगर पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें रेंज पता है तो हाइट की वैल्यू वहां पे हम निकाल सकते हैं कितनी हाइट होगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे फार्मूले हैं। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हम करते हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए तो कितना रेंज होगा कितना हाइट होगा क्या कैसे आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन आ गया हमारा का स्टोन इज थ्रोन
to be a stone is to be thrown so as to cover horizontal distance of 3 meter if the velocity of projection is 7 meter per second. Find the angle of projection and maximum possible range. ठीक है, क्या कहा आपका कि एक स्टोन है जिसको थ्रो किया गया है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, अगर कह रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 7 है तो आपको क्या बताना है, रेंज। ठीक, तो पहले देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है इसका मतलब पहले रेंज दिया है और बाद में हमको क्या बताना है, मैक्सिमम रेंज। तो हमको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। देखिए रेंज आपको पहले दिया है 3, यू स्क्वायर हमको 7 स्क्वायर हो गया इंटू साइन 2 थीटा अपान जी हो गया 9.8। यहां से अगर देखें साइन 2 थीटा तो कितना मिल जाएगा हमारा, 3 इंटू 9.8 अपॉन 7 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए जरा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 1.7 और 7 2 जा 0.2। ठीक है, यानी हमको क्या मिल गया यहाँ पे, ये 0.6, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 0.26। तो यहां से हम साइन, अब 0.6 कब होगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू, इसको हमको टेबल से देखना पड़ेगा। ठीक है, जब टेबल से देखेंगे तभी हमको पता चल सकती है कि 0.6 कब होगा। ठीक, या इसको अगर ऐसे कुछ थोड़ा राउंड अप करके देखें तो ये क्या बनेगा, 6/10, तो 2 3 जा 6, 2 3/5 मिल रहा है। तो 3/5 की वैल्यू हमको पता है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो थीटा कितना हो जाता है, 37 डिग्री। कितना हो जाता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा, 37। तो थीटा इक्वल टू 18.5 अप्रॉक्स आपका वैल्यू हो जाएगा। 18.5 डिग्री आ गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कब होता है बेटा, आर मैक्स जो होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी। क्या होता है, यू स्क्वायर बाई, तो यू हमारा कितना है, 7 इंटू 7 अपान 9.8। यहां से डेसिमल हटाइए, 0 बढ़ जाएगा, ये 2 जा 2 5 जा 10, 5 मीटर। यानी मैक्सिमम रेंज इसकी कितनी हो सकती है, 5 मीटर। बात समझ में आई? सिंपल आपका फार्मूला पुटिंग था। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, अ सीलिंग of the long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second go without hitting the ceiling? कह रहा है 25 मीटर हाई सीलिंग है, कह रहा है कि हम अगर 40 मीटर पर सेकंड से फेंकें तो उस कंडीशन में वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा सकता है बिना उसको हिट किए। तो इसको जरा हम चेक करते हैं, ये समझ आ गया, मिटा दें। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम समझेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा मान लीजिए यहाँ पे ये कोई बिल्डिंग है, उसकी सीलिंग की हाइट है। ठीक, हाइट कितना दिया है तुमको, 25 मीटर। अब कह रहा अगर हम यहाँ से किसी बॉडी को फेंके बिना इसको टच किए इधर गिरे, मतलब इसको यहाँ पे टच नहीं करना है। ठीक, तो उस कंडीशन में कितना मैक्सिमम जा सकता है। तो पहले तो हम इसकी कंडीशन निकालें मिनिमम की, इतना हाइट को पार करें। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाइट हमारा है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक, हाइट तुम्हें कितना दिया, 25 इक्वल टू यू हमारे यहाँ 40 है, तो 40 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जी की वैल्यू क्या रख दें, 9.8। ठीक है, यहां से देखिए जरा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा आपको 25 इंटू 2 इंटू 9.8 अपॉन 40 इंटू 40। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर इसको हम 2 से काटें तो 4.9 हो गया, डेसिमल हटा दिए, यहाँ 0 बढ़ा दिए, ये हो गया 200। 25 8 जा 200 होता है, और फिर अगर काटें 2 4 जा 18। सही है, ये कितना बना, साइन स्क्वायर थीटा जो आया हमारा वो कितना आ गया, 49 अपान 160। ठीक है, पक्का सही कटा, देखो 2 40 से डेसिमल हटा दिया तो 2 4 ठीक है।
कितना आ गया 49/160। अगर इसका अगर हम साइन थीटा निकालें कितना मिलेगा हमको, साइन थीटा हमको क्या मिल जाएगा 7/4√10। क्या मिल जाएगा साइन थीटा 7/4√10। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमको क्या चाहिए रेंज। इस कंडीशन में रेंज क्या, रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज हमारा है u² साइन 2θ/g। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेंज इक्वल टू u² 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां से हम देखो, अगर साइन थीटा हमको पता हो गया तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लें हम ऐसा, और ये हमारा दिया 7, ये क्या है 4√10, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 160 - 49। 160 - 49 कितना हो जाएगा 160 - 49 यानी 111। तो ये वैल्यू कितनी आएगी √111 आएगी नहीं आएगी, क्यों, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत खतरनाक हो रही है। ठीक है, क्या करेंगे हम, रेंज इक्वल टू, हमने यहाँ क्या कर दिया 40² इंटू 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 7/4√10 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है √111/4√10 अपॉन जी है 9.8। ठीक, अब जरा इसको कैलकुलेट करिए कितना बनेगा, ये कुल मिला के हो जाएगा 160, और ये हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहे हैं तो नोट ही कर लिया है। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू, ये आ गया ऊपर 1600 इंटू 2 इंटू 7 इंटू √111 अपॉन ये आ गया 9.8 इंटू ये आ गया आपका 160 10 जा। ठीक है, ये डेसिमल हटाया तो यहाँ आ गया 100, ये 249। ठीक है, ठीक है, अब 7 7 जा 49, तो कितना आया 100 इंटू 111/7। 111 का रूट कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 111 का रूट डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ा 1 0 तो 11 उतरा, अब एक बार डेसिमल लगाना पड़ेगा तो 0 बढ़ा 1 जा 2 जा 9 जा, लगभग 10.9। ठीक है, लगभग 10.9 या 10.8 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 10.8 से मल्टीप्लाई करोगे इसका कितना आएगा, लगभग 1085 ऐसे लिख देते हैं, 100 पॉइंट इतना लगभग 7, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, नहीं तो ये लगभग नहीं आएगा, ये लगभग 7 के आसपास आएगा, 7.5 कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेट आएगा वैल्यू, तो ये लगभग 148 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब अगला सवाल देखो, ऐसे क्या किया है कि y इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू चाहते हम यहाँ पे इसको डाटा सॉल्व करके वैल्यू निकाल के देख लेते तब भी आ सकता था। ठीक है, लेकिन अब इसकी वैल्यू साइन टेबल से देखनी पड़ती, फिर थोड़ी मुश्किल डाटा दिया है। जैसे ये क्वेश्चन दिया कि y इक्वल टू √3x माइनस gx²/2, यहाँ पे तुमसे पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और रेंज। ठीक, इस तरह का सवाल देखिए कैसे करेंगे, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन को से इसको कंपेयर करके करना पड़ेगा। जैसे मिटा रहे हैं, जैसे आपको दिया है आपको यहां दे दिया y इक्वल टू √3x फिर माइनस gx²/2 ये दिया है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, x tan थीटा ब्रैकेट में 1 - x/r, इसके टर्म में चेंज करना चाहें थोड़ा। ठीक है, इसके टर्म में चेंज करने के लिए क्या करें हम, √3x कॉमन ले लें,
क्या कॉमन ले लें, ऊपर √3x, तो अंदर क्या आएगा 1 माइनस जी, अब इसको ऊपर कर दें x² अपॉन नीचे क्या आएगा 2√3/g, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब जरा इसको कंपेयर करिए, ऊपर से x है तो यहां से tan थीटा आपको क्या दिखेगा √3, कितना दिखेगा, तो थीटा अपने आप कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा। अगर रेंज यहां से निकालना तो हमारी रेंज यहां से क्या हो जाएगी 2√3/g, क्या हो जाएगा, बात समझिए। ऐसे दूसरा वाला क्वेश्चन ये वाला देखिए क्या दिया है 16 माइनस x²/4, सेम ऐसे ही करना है इसको, उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू 16x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा 1 माइनस x²/64, कितना आएगा x², और ऊपर से कंपेयर करिए तो रेंज यहाँ पे कितना मिल जाएगा, सॉरी x/64 आ गया, तो रेंज की वैल्यू यहाँ से सीधे क्या आ जाएगी 64 मीटर, क्या आ जाएगा। तो इस तरह से हम कंपेयर करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला एक क्वेश्चन है, दिया है अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस 6 मीटर एंड फॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर फ्रॉम द वॉल, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमको क्या क्वेश्चन है कि एक तुमको दिया है कि कोई 3 मीटर की हाई बिल्डिंग है और वो 6 मीटर है दूर जहां से फेंका गया वहां से, ठीक, और वॉल से 18 मीटर दूर जाके कोई बॉल गिर रही है। मतलब इसका अगर डायग्राम समझे हम, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई ये 3 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है, और यहां से फेंका गया, ये इसको पार करती है और यहाँ जाके कहीं गिरती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 18 मीटर, और ये वाली दूरी कितनी गई है 6 मीटर। तुमको बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ये थीटा आपको बताना है। अब अगर कुछ कुछ ध्यान से देखो तो ऊपर वाला क्या है y है, नीचे वाला क्या है x है, यहाँ हमें y पता है x पता, और ध्यान से देख लें तो पूरी दूरी क्या होती है रेंज, हमको रेंज भी पता है ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक फार्मूला डायरेक्ट वाला चमकना चाहिए, क्या y इज इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x/r। y हमको पता है कितना 3, x हमको पता है कितना 6 इंटू tan थीटा, और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स कितना है 6, आर रेंज कितना है 24 है। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 6 6 4 जा, यानी ये बचा 3 इंटू 6 tan थीटा इंटू यहाँ बचा कितना हमारा 3/4, कितना बचा, यहाँ से tan थीटा अगर देखें तो हमको क्या मिलेगा 3 इंटू 4 अपान 3 इंटू 6, ये तो बचा, ये 3 3 मर गया, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2/3, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपका क्या है स्पेशल केस जो प्रोजेक्टाइल के दूसरे हैं कि कहीं पे किसी को ऊपर से फेंका जाए, उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला प्रोजेक्टाइल का केस आ जाएगा कि सपोज आपका कोई h हाइट है और यहां से हमने बॉडी को ऐसे थ्रो किया u वेलोसिटी से, ठीक है, तो अब यहां देखो ध्यान से, तो ये बॉल ऐसे आके नीचे गिरेगी, तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यहाँ से यहाँ तक का आने का, वो तो हम सीधे निकाल सकते हैं कैसे, h इज इक्वल टू हाफ GT², तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2h/g का अंडर रूट, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2h/g का अंडर रूट। और दूसरी चीज रेंज, जब यहाँ रेंज निकालना होगा तो रेंज क्या हो जाएगा, होता है हमारा ux इंटू टी, ux हमारा u है इंटू टी क्या आ गया 2h/g, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका रेंज। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की बात करें अगर, तो यहां ध्यान से देखो, अगर u इनिशियल की बात करें तो क्या है, u इनिशियल जो हमारा है वो हमारा खाली ui कैप प्लस 0j कैप है, एक्सेलेरेशन हमारा क्या है -gj कैप। अब एट एनी इंस्टेंट अगर हम बात करें r की पोजीशन, तो r क्या लिखा जाएगा
ut माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो लिखा जाता है। यहां क्या बनेगा, r इक्वल टू यू आई कैप इंटू टी प्लस हाफ ए हमारा माइनस जी जे है इंटू टी स्क्वायर जे कैप, यानी ये क्या बना, r इक्वल टू यू टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, यही तो बना। यानी यहां से अगर कंपेयर करें तो x हमारा क्या मिला, u इंटू टी, यानी t इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाई यू। t हमारा सीधे क्या मिल गया, x बाई यू। और यहां से y इज इक्वल टू देखें तो क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव वो भी निगेटिव, इसलिए निगेटिव निगेटिव प्लस हो गया। अब t की वैल्यू रख दें तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आप ट्रैजेक्टरी बन जाएगी इसकी। बात समझ आई, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्या है, दूसरा है कि किसी एंगल पे जब फेंको, ठीक, ऊपर हाइट से ही हम किसी एंगल पे फेंके प्रोजेक्टाइल को, उस केस में क्या यूज करेंगे। अब किसी ने क्या किया कि h हाइट से, ये यहां से था h हाइट से, किसी ने ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा पे फेंका, तो पहले तो ये कैसे जाएगा, जैसे प्रोजेक्टाइल की तरह ऊपर ऊपर, फिर ऐसे जाके नीचे कहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो यहां पे अगर देखो ध्यान से, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो इधर क्या आ जाएगी, u cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगी, u sin थीटा। तो यहां भी हमको क्या निकालना होगा, टाइम रेंज और हाइट, टाइम रेंज और हाइट। तो हाइट निकालने के तो ये वाली हाइट तो हमको पता ही है, और यहां से फेंकने के लिए h हाइट के लिए फॉर्मूला हमको पता है क्या, h इक्वल टू यू स्क्वायर। अगर यहां से यहां तक की बात खाली हो इतने की, तो ये क्या है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यानी टोटल हाइट अगर कहें, कोई पूछ ले तो h प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कर दोगे तो मैक्सिमम कितना हाइट तक प्रोजेक्टाइल जाएगा वो निकल आएगा। रेंज कैसे निकलेगा कि कितने समय पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा, तो उसके लिए देखिए जब ये यहां से फेंका गया ऐसे, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा ऊपर की तरफ, और आएगा किधर, नीचे, यानी डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट फाइनली कितना होगा, h ही तो होगा। और एक्सेलरेशन हमको पता है, तो क्या करेंगे, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन को जब हम देखेंगे तो हमारा क्या है, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही तो लगेगा 2 डायमेंशन में। y हमारा क्या है, माइनस एच, क्या होगा, माइनस इक्वल टू ऊपर क्या हमारा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से इक्वेशन से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्या निकलेगा, t, क्या निकलेगा, वही t क्या होगा, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, वही हमारा t क्या होगा, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हमको क्या चाहिए, रेंज, क्या चाहिए, रेंज के लिए क्या कर देंगे हमारा u cos थीटा, और ऊपर से जो डाटा दिया जाएगा उससे जो टाइम आएगा t, तो रख के हमारा रेंज क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी से। समझ गए, ये हर क्वेश्चन में आपको डाटा दिया जाएगा, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। बात समझिए। अब कोई तुमसे पूछ ले कि भाई यहां पे पहुंचे उस समय वेलोसिटी बताओ क्या होगी, वहां पे पहुंचे तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, हमने पढ़ा u प्लस ए टी, क्या पढ़ा, u प्लस, u हमारा क्या है, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप है, प्लस a हमारा क्या है, माइनस जी जे इंटू टी है। तो हमारा क्या बनेगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। अब यहां पे टाइम कौन सा रखोगे, अगर तुमसे जस्ट रीच द ग्राउंड की वेलोसिटी पूछ रहा है, कौन सा टाइम रख दोगे, टोटल ये वाला टाइम, कौन सा वाला टाइम, क्योंकि टोटल जर्नी का टाइम उसकी क्या है, टी। या दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमको क्या पता है, बी स्क्वायर
इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन इसमें थोड़ा a डॉट एस करना पड़ेगा, मुश्किल होगा, ठीक है, वही वाला करेंगे, आसानी से आ जाएगा। t हमको एक बार निकल गया तो वेलोसिटी जस्ट रीच द ग्राउंड पे निकल आएगा, ठीक, समझ गए। अब इसी में कोई दूसरा क्वेश्चन बन जाए, नोट कर लीजिए तो बल्ला बताएं। देखिए अगला एक केस बनेगा कि जब हाइट से हम नीचे की तरफ फेंके, अभी ये ऊपर की तरफ फेंका गया है, और जब नीचे की तरफ फेंका जाए, यही सवाल में अगर मान लो किसी ने नीचे की तरफ ऐसे फेंक दिया है किसी एंगल पे, ये इनिशियली एट एन एंगल थीटा विद ऊपर से, ठीक है, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा u cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा u sin थीटा। अब यहां ध्यान से देखिए, अब यहां पे टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस एच इक्वल टू, अब यहाँ u sin थीटा किधर है नीचे, तो उसका भी क्या लिखेंगे नेगेटिव u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ सारे माइनस तो चाहें तो क्या हो जाएगा प्लस h इक्वल टू क्या हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से क्या निकल जाएगा आपका टाइम, क्या निकल जाएगा, फिर वैसे रेंज, रेंज क्या हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, टी ऊपर से निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितनी दूर पे गिरेगा वो जाके हमारा निकल आएगा। साथ में आपका यहाँ पे वेलोसिटी व्हेन जस्ट रीच द ग्राउंड, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, अगर ध्यान से देखो तो वो h हाइट ही चल के आएगा जब जस्ट रीच द ग्राउंड यहाँ पे, तो आप क्या लगा सकते हैं चाहे तो अंडर रूट इनिशियल वेलोसिटी तो u स्क्वायर है ना, u स्क्वायर प्लस 2gh, ये भी लग जाएगा, या ना वेलोसिटी एट t वेक्टर फॉर्म में अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा j कैप माइनस जी टी जे कैप हो जाएगा, तो क्या बनेगा u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा माइनस जी टी सॉरी प्लस जी टी इंटू जे कैप, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी। अगर पूरे के लिए बताना है तो यही टाइम की वैल्यू रख दोगे, तो जब यहाँ पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे कुछ होगी, कुछ इधर होगी कुछ इधर होगी, तो भी निकल जाएगा, समझ गए, उतार लीजिए।